वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। छोटे होंगे तो इसलिए नबी ने चारों को बुलाकर चादर डाली और फिर कहा अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती। ए अल्लाह, ये मेरी अहले बैत है, ये मेरी अहले बैत है, ये मेरी अहले बैत है। यानी अहले बैत का पता करना है तो हुजूर फरमा रहे हैं जो है मैंने पहले बयान कर दिया वो सब हैं, लेकिन ये खास अहले किसा के बारे में यूं कहा अल्लाह ये मेरी अहले बैत। फिर कहा मौला मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा, और जो इनसे मोहब्बत करे तो उनसे भी मोहब्बत फरमा। अल्लाह ये मेरे खास लोग हैं, वीआईपी कोटा है इनके लिए, ये मेरे खास लोग हैं। अरे जो नबी के खास हो, लोग कहते पता है तुझे, जरा तेरा काम कुछ बिगड़े ना मुझे याद कर लेना, मैं एमएलए का खास हूं, मैं एमपी का खास हूं, मैं फुला का खास हूं। मैंने कहा मुसीबत के वक्त अगर काम पड़े वजीर से तो वजीर के खास को ढूंढा जाता है, अगर मुसीबत के वक्त काम पड़े जज के खास से तो खास को ढूंढा जाता है। हुजूर ने बता दिया अल्लाह ये मेरे खास लोग हैं, यानी जब नबी से कुछ काम पड़े तो इन्हें ढूंढ लिया करो। बेदम यही तो पांच है मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैन व हसन मुस्तफा। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। क्या बात रजा, उस चमनिस्तान करम की जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फौल। सुभान अल्लाह। अब हुजूर अल्लाह मेरे खास लोग हैं, ये है हुजूर के खां, और इन्हीं को कहते हैं पंजतन। ये चारों हुजूर के अहलुल बैत, खास अहलुल बैत। अब जरा आगे सुने, ये कितने पाक हैं, ये बात तो आएगी कितने पाक हैं। बहुत बात दूर हो रही है इसलिए जल्दी चलते हैं। ये कितने पाक हैं, पाकी का दिमाग में लाओ अंदाजा, कितना कोई पाक हो सकता है भाइयों। कोई कितना भी पाक हो, औरत की बात करो, कितना बावुजू रहती है 18 घंटा, बावुजू रहता है 18 घंटा मर्द, खूब दुरूद, खूब तिलावत, खूब नमाज, ये वो राबिया बसरी हो, नफीसा मिस्री हो, किसी भी खातून को दिमाग में ले आए। लेकिन औरत जो भी होती है ना, वो पूरा महीना भर नमाज नहीं पढ़ सकती। क्यों नहीं पढ़ सकती? मेरी ज़बान हया खामोश से हर बात की तशरीह नहीं होती, लेकिन लोग समझ गए, समझने वाले। क्यों नहीं पढ़ सकते? हमारे घर में भी माँ बहनें बेटियाँ, आपके घर में भी माँ बहनें बेटियाँ हैं। ऐसे हम वो जो है वो कोई लंबा तबसरा नहीं करते। हया हमारे यहाँ बड़ी चीज़ है ना। औरत महीने भर नमाज पढ़ सकती, एक। नंबर 2, बच्चे की विलादत के वक्त भी वो बहुत दिनों तक नमाज पढ़ने के काबिल नहीं होती। क्यों नहीं होती? आप सब जानते हैं, माएँ बहनें भी समझ गई होगी। कायनात में सिर्फ एक औरत है, सिर्फ एक और, बस एक औरत है। इस खानदान की अजमत का, ओ अजमत अहले बैत का उन्वान देने वालों, अगर अब न समझोगे तो कब समझोगे? इनकी शान का अंदाजा कौन लगाए? कायनात में सिर्फ एक औरत है, बस एक खातून है। औरत भी क्या कहूँ, खातून है। वल्लाह हम बेटी कहें, औरत कहे, क्या कहे, वो तो शहजादी है मेरे नबी की, वो मेरे बादशाह, मेरे आका, मेरे मालिक को मौला मुस्तफ़ा जाने रहमत की शहजादी है। एक खातून है दुनिया में जिसने महीने भर तक नमाज पढ़ी है। कभी औरतें जिस तरह नापाक होती है वो उस तरह नापाक नहीं हुई है। वो महीने वाली नापाकी तो दूर की बात, अल्लाह अकबर, हसन पैदा होते हैं ज़ुहर में और फातिमा ज़हरा असर में मुसल्ले पर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अहले बैत, अज़मत अहले बैत। सुभान अल्लाह, सुभान। अब बात अर्ज करना चाहता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। ये पाकी का आलम ये है, पाकी का, ये तो अल्लाह की तरफ से, ये पाकी का, ये तो एहतिमाम अल्लाह की तरफ से है ना। अगर अल्लाह किसी को डाल दे तो कौन रोक सकता, लेकिन अल्लाह की तरफ से। लेकिन खुद भी अल्लाह की तौफीक से कितनी पाक है। सारी पवित्रता जिसके कदमों में आकर रश्क करती है, कितनी पाक है वो, कि मेरे इमाम कहते हैं, इमाम अहले सुन्नत, वो इतनी पाकीज़ा है कि जिसका आंचल न देखा महो महर ने। तवज्जो करें, हमारे यहाँ नबी के घर की शहजादी की पवित्रता का आलम क्या है। जिसकी बेटी इतनी पवित्र हो, उसका बाबा कितना पवित्र होगा।
जरा तवज्जो तो करें। जिसका आंचल, आंचल कहते हैं दुपट्टे को, और माँ और महर किसको कहते हैं? माँ कहते हैं चांद को, और महर कहते हैं सूरज को। जिसके सर के दुपट्टे को भी कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा, वो मेरे नबी की शहजादी है। जिसका आंचल न देखा, जिसका आंचल न देखा महर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। अरे सर के बाल देखना तो दूर की बात है, सर देखना तो दूर की बात है, वजूद देखना तो दूर की बात है, मर्द का देखना तो दूर की बात है। अरे किसी चांद और सूरज ने भी उनके सर के ऊपर जो दुपट्टा था, उस दुपट्टे को भी कभी नहीं देखा। ये मेरे नबी की शहजादी है। अब फिर मकाम क्या मिला? मकाम क्या मिला? हाय हाय, आका फरमाते हैं मेरी बेटी फातिमा ने अपनी तहारत पर इतनी नजर रखी कि अल्लाह ने उस पे भी जहन्नम की आग हराम कर दी, और कयामत तक उसकी जितनी औलाद है अल्लाह ने सब पे जहन्नम हराम कर दी। अब यहाँ सैयदी आला हजरत फतावा रज़विया शरीफ में लिखते हैं, इसीलिए हम सुन्नियों का अकीदा है कि इंदल्लाह जो सादात हैं, ये इंदल्लाह की तशरीह नहीं करूँगा, लेकिन अहले इल्म जानते हैं इंदल्लाह का मतलब क्या है। इंदन नास तो बहुत हैं, इंदल्लाह जो सादात हैं उन पर जहन्नम हराम। चलें बोल ही देता हूँ, अल्लाह के बनाए हुए जो हैं, अल्लाह के जो बनाए हुए सादात हैं उन पे जहन्नम हराम है, और जो खुद बन गए हैं उनकी कोई गारंटी नहीं। जो खुद बन गए, मैं तो उनसे गुजारिश करता हूँ, हुजूर फरमाते हैं जो खुद बन जाए हुजूर की शफात भी नहीं पाएगा। कितनी बड़ी दाढ़ी रख ले, कितनी नमाजें पढ़ ले, कितना बड़ा नुकसान है, हैं? कितना बड़ा। और झूठा सैयद बनना कितना बड़ा नुकसान है। इसलिए अगर किसी से ये गलती हुई है तो तौबा कर लो। नार से बेहतर आर है, आर नार से बेहतर है। कभी ये गलती मत करना। अल्लाह ने बनाया, बस बना दिया, आप नहीं बनना। अगर आप बनोगे लानत बरसेगी, शफात भी तुम्हारे हक में नहीं की जाएगी। अल्लाह की पनाह तलब करो। एक बात ये कह, दूसरी बात ये भी कह दूं, जो खुद बन गए उन पे अल्लाह की लानत, लेकिन जिनको अल्लाह ने बनाया फिर भी उनको कोई ना माने तो हुजूर फरमाते वो तीन में से कोई एक होगा। ये भी बात है। जो खुद बन गए वो तो लानती है, लेकिन जिनको अल्लाह ने बनाया फिर भी मुल्ला नहीं मानता, तो आका फरमाते फिर तीन में से कोई एक होगा। या तो ममनुआ दिनों की पैदावार होगा, या तो मुनाफिक होगा, या तो फिर अपने बाप का ही नहीं होगा। ये हुजूर फरमा रहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसलिए किसी के लिए भी जबान खोला करो तो जरा सोच के खोला करो। हाँ, अच्छी तरह से याद रखना, इंदल्लाह जो सादात हैं उन पर जहन्नम की आग हराम कर दी गई है। और एक बात कहूं, जब शजरों से नबी की औलाद को ना पहचानो तो ईमान की नाक अगर सलामत हो तो फिर खुशबू भी आती है, खुशबू। इसलिए कि किसी में रंगे अली है, किसी में बूए रसूल। रंग भी देख लो और बू भी देख लो। बहरहाल मैं बात अर्ज करने चला था, क्या नबी की जो मुकद्दस शहजादी है, सर के दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा। फिर मर्तबा क्या मिला? अब कहते हैं, इमाम ही की बात कर रहा हूं मैं, अभी आगे ही नहीं बढ़ा। सैयदा, क्या? सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सन। अभी नहीं समझे आप, लेकिन मैं तालिब इल्म कोशिश करूंगा, अगर समझा गया तो उनकी नजर अल्लाह करे हम पे हो जाए। ये सैयदा फातिमा हसनैन की अम्मी क्या है? सैयदा हैं, तैयबा हैं, पाक है, ताहिरा है, पाक है, लेकिन है क्या? जाने अहमद की। अहमद का मतलब अहमद मुश्तबा, और जान मतलब अहमद मुश्तबा की जान की राहत पे लाखों सलाम। क्या समझे? क्या समझे? आपके शहर का नाम क्या है? विजयवाड़ा वालों, क्या समझे? जिस दिन समझ जाओगे ना ये,
तो फिर किसी की जय विजय नहीं करोगे, फिर कहोगे कि हमें काफी ये सैयद अपना नारा। या रसूल अल्लाह, क्या समझे विजयवाड़ा वालों, जान अहमद की राहत पे लाखों सलाम। मैं बहुत इल्म वाला तो नहीं, लेकिन इतना अब मैं आपको बता दूं, सैयदा की मनकबत कौन बयान कर रहा है सलाम में? मेरे इमाम अहले सुन्नत बयान कर रहे हैं। अजमत अहले बैत की बात आई, जान अहमद की राहत पे लाखों सलाम, जान अहमद की राहत पे लाखों सलाम, जान अहमद की राहत पे लाखों सलाम। मतलब क्या? अब तसव्वुर में आओ, नूह अलैहिस्सलाम कश्ती में बेचैन हुए तो आमिना के लाल को याद किया, नूह को सुकून मिल गया। यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में बेकरार हुए, आमिना के लाल को याद किया, उनको सुकून मिल गया। आदम जन्नत से निकाले गए, दुनिया में आए, उनको याद किया, आमिना के लाल को, उनको सुकून मिल गया। इब्राहिम आग में बेचैन हुए, आमिना के लाल को याद किया, उनको सुकून मिल गया। वो नबी जो सबके लिए सुकून है, सबके लिए राहत है, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं, सब कम बुला दिए हैं। वो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि सैयद अमीनुल क़ादरी साहब की तकरीर बहुत ज़्यादा उम्दा होती है। लोग सैयद साहब की तकरीर सुन कर के जो है अपने गुनाहों से तौबा कर लेते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करने में लग जाते हैं। नबी अकरम रहमत आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सच्ची पक्की मोहब्बत करने लग जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, न जाने कितने लोगों ने अपने बड़े बड़े गुनाह अज़ीम से तौबा करके लोग नेक बन चुके हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी इसमें हिस्सा हो तो आप भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि दूसरे लोग भी जो है इन कीमती वीडियो से फ़ायदा हासिल कर लिया करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि